तो सुन आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। और किसी को इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूर से देखो सुनो तो अतिशयोक्तिपूर्ण ये वाक्य लगता है कि महापुरुषों के मुख से जो वायु प्रस्फुटित होती है उसका भी स्पर्श हो जाए तो भूला भटका सन्मार्ग पर आ जाता है। पर गोस्वामी जी कह रहे सुन आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काला काक हो ही पिक बकहूं मराला। बड़ा सुंदर एक श्लोक है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर्हरत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। तो बड़ी सुंदर बात है, दर्शनीय है, चिंतनीय है। भरत जी चल रहे हैं, पर चल कैसे रहे, यात्रा कैसी है, संग किसका है, साथ किसका है। सतत निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है और श्री सीताराम जी के गुणों का चिंतन मनन श्रवण हो रहा है। ऐसे ही एक अनुरागी की जीवन यात्रा भी ऐसी हो, प्रभु की ओर चला है, सौभाग्य से प्रभु की ओर चला है, फिर यात्रा ऐसी हो। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। मैं नित्य प्रति आपसे कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि सब रोगों की औषधि यही है। जीव जिन जिन दुस्साध्य रोगों से पीड़ित है, त्रस्त है, व्याकुल है, उन समग्र रोगों की औषधि सत्संग है। सत्संगति, सत्पुरुषों का संग, सेवा, सानिध्य। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, मांगना क्या है, मांगने योग्य वस्तु क्या है। एक यही वस्तु मांगने योग्य है। और एक बार नहीं, जैसे आपसे मैंने कहा, प्रयागराज ने कहा मोक्ष भी नहीं चाहते तो जन्म होगा, भरत जी ने कहा जन्म जन्म, बहुवचन। ऐसे महादेव कह रहे हैं बार बार, बार बार वर मांगे हूं। बार बार का अर्थात हर बार, बार बार वर मांगी हूं, हरख दे हूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। यहां सदा में अन्वय है, ये भक्ति के साथ भी है और सत्संग के साथ भी। सदा शब्द जो है वो भक्ति के साथ भी है और सदा के सत्संग के साथ भी। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो सदा भक्ति करना चाहता है वो सदा सत्संग में रहे। एक ही उपाय है भाई। ये बेल फले फूले, पल्लवित पुष्पित हो, सुफलित हो, तो फिर इसके लिए तो भाई यही जल है, इसी से सिंचन करते रहना, सतसंगति। तो सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। और सत्संग करते चलोगे ना तो सत्संग की महिमा से, सत्संग की कृपा से, सत्संग के प्रसाद से जीव की सामर्थ्य तो नहीं है किसी भगवत प्राप्त महापुरुष तक पहुंच जाए, पर महापुरुष कृपा करते ही हैं, करते रहते ही हैं। प्रमाण है, हम यहां बैठे हैं, महापुरुषों की ही कृपा है, उन्हीं का अनुग्रह है। महापुरुष यदि जीव पर कृपा न करें तो जीव किसी भी प्रकार से कभी भी भगवत प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता।